हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि नाइजर और आइजर जो एग्जाम कंडक्ट कराती है यानी कि नेस्ट और आईआईटी, वो एग्जाम बहुत करीब आ गया है। अगर हम बात करें सर, जो नेस्ट एग्जाम है, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम की डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आपको बगल में वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम है, एग्जाम का नाम है नेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमारा नाइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। नाइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। इसका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। आपका 6 जून 2026 को एग्जाम है। इसी दिन आपका सीनेट का भी एग्जाम है, यूपी सीनेट का। दोनों पेपर एक ही दिन पड़ गया है, बट हम लोग क्या करें, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसमें से आप ये एग्जाम दे दीजिए, जो आपको महत्वपूर्ण लगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम आपका 6 जून को है। वहीं अगर हम बात करें जस्ट उसके अगले दिन यानी कि 7 जून को आपका आईआईटी एग्जाम है। ये दोनों एग्जाम का स्कोप लगभग सेम ही रहता है। अगर आपको भारत में रह के आपको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है, भारत में स्कोप देखना है, तो नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना, जिसमें आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, एमएससी प्रोग्राम कराया जाता है। उसमें अगर हम आईआईटी की बात कर दें तो इसमें आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स कराया जाता है। दोनों लगभग सेम ही कोर्स है, यानी कि बीएसएमएस और एमएससी बीएससी सेम ही है। बस यही होता है कि एमएससी बीएससी में थ्योरी ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल उसकी अपेक्षा कम होता है। वहीं अगर हम आईआईटी में जो एग्जाम होता है आपका बीएसएमएस जो होता है, उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होता है और थ्योरी कम होता है। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, तो आप इस बातों को जान लीजिए, ठीक है ना। तो आईआईटी जो एग्जाम होता है उसको आइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। आइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। इसका एग्जाम उसके जस्ट एक दिन बाद है, यानी कि 7 जून को है, ठीक है ना। 7 जून को इसका एग्जाम है, 7 जून को। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एग्जाम सेंटर पे हमें क्या लेकर जाना है, क्या ड्रेस कोड हम रखें, क्योंकि सर ऐसा ना हो कि एग्जाम सेंटर पे हम जाएं और वहां से हमको एग्जाम देने ना दिया जाए, ठीक है ना, रिजेक्ट कर दिया जाए ड्रेस की वजह से या डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों के लिए, इन दोनों एग्जाम के लिए, नेक्स्ट के लिए, आईआईटी के लिए आपको ड्रेस कोड बताता हूं। आप यही ड्रेस कोड फॉलो करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप कोई अगर हाफ बाजू का टी शर्ट या हाफ बाजू का शर्ट पहन के जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हाफ बाजू का आप ये कोशिश ये करें, ठीक है ना, हाफ स्लीव्स, ठीक है ना, का टी शर्ट या शर्ट आप पहन के जाएं, यही सही है। सेकंड, इसमें मैं और बता देता हूं कि मान लीजिए आप हाफ बाजू का टी शर्ट पहन के जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रिंट वगैरह ना हो। अगर एकदम प्लेन हो तो बहुत अच्छी बात है, या हल्का फुल्का उसमें कोई चीजें लिखा हुआ है, जैसे मेरे यहाँ पे लिखा हुआ तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रिंट है। आप इससे बचिएगा। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आपको सिंपल से सिंपल रहना है, कि आप वहां पे जाएं, एग्जाम देकर चले आए, चीजों को आप फॉलो कर लें। आपकी फ्यूचर की बातें हैं, हो सकता है आप फुल बाजू का भी पहन के जाएं, आपको कोई दिक्कत ना करें, लेकिन जो अभी तक पहले नियम रहा है उस नियम के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, तो क्यों ना उसी नियम को फॉलो कर लिया जाए, हर एक छोटी छोटी गलतियों से बचा जाए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हाफ बाजू का टी शर्ट पहन लें या शर्ट पहन लें, बहुत उसमें प्रिंट वगैरह ना हो, बहुत कुछ ज्यादा लिखा ना हो, ठीक है ना, सिंपल हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट आपको सिंपल कोई पैंट या लोवर आपको पहनना है, एकदम सिंपल। सिंपल सर कहने का क्या मतलब है, ठीक है, सिंपल पैंट या ट्राउजर पहन के जाएं, ठीक है ना, लोवर पहन के जाएं। सिंपल कहने का मतलब क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा आपका जेब ना हो, जैसे आपका कार्गो पैंट आता है, ठीक है ना, उसमें 7-8 जेब लगा रहता है। उसमें क्या होगा कि आप शक के दायरे में आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई डिवाइस आप छुपा के लेके जा रहे हैं नकल करने के लिए। तो आप ऐसा पहन के जाए कि सिंपल पैंट हो, सिंपल ट्राउजर हो, जिसमें बहुत कम जेब वगैरह लगा हो। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, कोई आपको मेटल का ऑब्जेक्ट लेके नहीं जाना है, पहन के नहीं जाना है, ठीक है ना। मेटल ऑब्जेक्ट्स नहीं पहन के जाना है, नहीं लेके जाना। जैसे हो सकता है आप मेटल का अंगूठी पहने हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंगूठी के शौकीन होते हैं। हो सकता है मेटल के आप कान में कुछ पहने हो, ठीक है ना, नाक में कुछ पहने हो, तो ये सब लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, ये सब पहन के आपको नहीं जाना है। जो गर्ल्स होती हैं वो पीछे देखोगे क्लिप लगाती हैं मेटल का, वो भी आपको पहन के नहीं जाना है, ठीक है ना। आप देखते हो कि लोग बेल्ट पहनते हैं तो आगे मेटल लगा होता है, तो आपको बेल्ट पहन के नहीं जाना है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपके बॉडी में मेटल का कोई चीज नहीं होना चाहिए। चैन हो गया, या कान में आपने कुछ पहना है मेटल का, नाक में पहना है, क्लिप लगाया है, बेल्ट लगाया है, ठीक है ना, आप अंगूठी पहने हो, रिंग पहने हो, आपको ये सब मेटल का कोई भी चीज आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट, ठीक है ना, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं जाना है सर, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है ना, या फिर स्मार्ट वॉच हो गया, ऐसा कोई भी चीज आपको लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके नहीं जाना है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पांचवा अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप शूज पहन के ना जाएं, आप सिंपल स्लीपर पहन के जाएं या सैंडल पहन के जाएं, आप शूज पहन के ना जाएं, ठीक है ना, आप सिंपल स्लीपर पहन के जाएं, ठीक है ना, या फिर आप सैंडल पहन के जाएं, आप ये पहन के ना जाएं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात स्टूडेंट करें तो कोई आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या रफ शीट लेके ना जाएं, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका रफ सीट्स हो गया, ठीक है, रफ सीट, ये सब आप लेकर ना जाएं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कहने का मतलब क्या है कि आपको केवल व केवल, ठीक है ना, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको अपना आईडी लेके जाना है, और बहुत होगा तो आप 2 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है ना, 2 फोटो आप ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। दूसरा मैंने क्या बताया कि आपको आईडी लेके जाना, जैसे आधार कार्ड हो गया, या आधार कार्ड की जगह पे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ठीक है ना, पासपोर्ट ले सकते हो, और तीसरा 2 फोटो ले लीजिएगा। इतनी बातों का आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यही सब आपको लेके जाना है, ठीक है ना, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए स्टूडेंट। दूसरी बात यह है कि अगर आपको हम लोगों से काउंसलिंग कराना है एग्जाम के बाद, या कोई भी फॉर्म भराना है हम लोगों से, ठीक है ना, या आपको हम लोगों से कॉल पर बात करना है, मैं 3 बातें बता रहा हूं, कोई फॉर्म भराना हो किसी भी एग्जाम का, ठीक, या फिर आपको किसी भी एग्जाम का काउंसलिंग कराना हो, जैसे नीट का दोबारा पेपर होने वाला है, फिर काउंसलिंग चालू होगा, सीनेट का पेपर हो रहा है, फिर काउंसलिंग चालू होगा, एम्स का काउंसलिंग चालू होगा, आपको काउंसलिंग कराना है, ये दूसरी बात हो गया। तीसरा मैंने बोला हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हों किसी कॉलेज से संबंधित, किसी एग्जाम से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित आपका कुछ डाउट हो, अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, फॉर्म भराना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, ये हम लोग का नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके काउंसलिंग भी करा सकते हो, कोई फॉर्म भी भरा सकते हो, और हम लोगों से कॉल पर बात करके अपना डाउट्स भी समाप्त कर सकते हो। आपके पास 2 डाउट, 4 डाउट, 10 डाउट हो, ठीक है ना, वो डाउट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आप हमसे कॉल पर बात करिए, और बात करने के बाद एक एक डाउट्स हम लोग समाप्त करेंगे। प्रोसेस क्या है कि आपको इसी नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, अपना डाउट लिखना होगा कि सर हमको सीनेट से संबंधित या नीट से संबंधित बात करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक QR कोड जाएगा, आपको उस पर 200 का पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा, और अपना नाम लिखकर भेजना होगा उसी व्हाट्सएप नंबर पे, यानी कि इसी वाले नंबर पे। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है, तो उसके बाद आपके पास कॉल किया जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आप फॉर्म भराते हो हम लोगों से, आपका डाउट नहीं है, आपको कोई फॉर्म भराना है, कोई भी फॉर्म निकला है, तो अगर आप फॉर्म भराते हो तो हम लोग फॉर्म का चार्ज बताएंगे। अलग अलग फॉर्म का अलग अलग चार्ज होता है, अब डिपेंड करता है कि उस फॉर्म में कितने स्टेप्स हैं, कितना कठिन है वो फॉर्म भरना, तो उसका चार्ज बताएंगे। और जब चार्ज बताएंगे तो आपके कॉल का पैसा नहीं लगेगा अगर फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म का हम 1000 रुपया ले रहे हैं भरने का, तो 200 रुपया जो कॉल का है ना उसका नहीं लिया जाएगा, आपसे केवल व केवल 1000 रुपया लिया जाएगा, कॉल के बाद का नहीं लिया जाएगा। या फिर आप काउंसलिंग कराते हो तो काउंसलिंग में हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, पहले राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक आपके हम साथ रहेंगे, आपको कॉलेज दिलाएंगे, हर चीज हम लोग करेंगे, ठीक है ना, वो सब हम लोग की जिम्मेदारी है। और उस पे काउंसलिंग के दौरान आप कितनी भी बार बात करना चाहते हो तो हम लोग आपके टच में रहेंगे, या तो आपके व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करते रहेंगे, छोटे मोटे बात होगा, बड़ी बातें होंगी तो कॉल पर हम लोग बताएंगे, आप भी हम लोग पे कॉल कर सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो भी हम लोग साथ रहेंगे, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। फिर आप कहोगे सर काउंसलिंग का चार्ज क्या है, फिर मैं बोलता हूं कि डिपेंड करता है कि कौन सी काउंसलिंग है। आप नीट की काउंसलिंग करा रहे हो, नीट में आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो, या स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो, आप आयुष का काउंसलिंग करा रहे हो, या किस कोर्स की काउंसलिंग करा रहे हो, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है। आप किस स्टेट के हो, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग कराते हो तो उसका अलग अलग नियम कानून है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसा बताएंगे। अगर आपको सही लगेगा तो आप करा सकते हो, लेकिन आप देखोगे तो और लोगों की अपेक्षा हम लोग कम ही पैसा लेंगे और आपके पूरा साथ देंगे, काउंसलिंग कराएंगे और साथ साथ आपके कॉलेज भी दिलाएंगे। तो ये बात भी आपको बताना था। तो ठीक है स्टूडेंट, आप अपना प्रिपरेशन रखें, 3-4 दिन का समय बचा हुआ, बहुत कम समय बचा हुआ है, आप अच्छे से हर चीज का रिवीजन करें, अच्छे से एग्जाम दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप अच्छे से तैयार करें और जाके आप अच्छे से एग्जाम दें, जिससे आप नर्सिंग कॉलेज पा सको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।